दोस्तों, नवरात्रि आने से पहले लोग बाजार से प्याज खरीद कर लाना बंद कर देते हैं और घर में रखे प्याज को खत्म करने में जुट जाते हैं। आपने कई बार लोगों को यह कहते सुना होगा कि नवरात्रि में प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए, और वही लोग कुछ दिनों बाद या बोले नवरात्रि के बाद प्याज तो दूर की बात बल्कि ज्यादा नॉनवेज चीजों का उपयोग करने लगते हैं। इसके पीछे की वजह पूछने पर कोई धार्मिक मान्यताओं का हवाला देता है, तो वहीं दूसरी ओर बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि प्याज और लहसुन तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं, इसलिए वो उसे नहीं खाते। लेकिन फिर वही लोग आखिर क्यों मांसाहारी हो जाते हैं? यदि हम धर्म और पुराण की बात माने तो देवी देवता हर समय, हर दिन, हर जगह व्याप्त हैं। तो आखिर कुछ दिन का झूठा ढोंग क्यों होता है? आप लोग भी यही सोच रहे होंगे, लेकिन ज्यादा सोचने से पहले हमको यह बात भी जान लेनी चाहिए कि आखिर क्यों तामसिक भोजन, खास तौर से प्याज और लहसुन को व्रत के दौरान खाने से मना किया जाता है। खाने की बात तो दूर, आखिर क्यों कोई उन्हें हाथ लगाना भी पसंद नहीं करता। एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि एक ऐसा नियम सिर्फ वैष्णव धर्म में ही नहीं, कई दूसरे धर्मों में भी प्याज और लहसुन को शैतानी गुणों वाली, शैतानी दुर्गंध वाली, गंदी और प्रदूषित सब्जी माना गया है। ऐसा उल्लेख मिला है कि प्राचीन मिस्र के पुरोहित प्याज और लहसुन नहीं खाते थे। चीन में रहने वाले बौद्ध धर्म के अनुयायी भी इन सब्जियों को खाना पसंद नहीं करते थे, और यहाँ तक जापान के प्राचीन खाने में भी लहसुन का प्रयोग नहीं किया जाता था। लेकिन आजकल तो आप चाइना के लोगों का हाल देख ही सकते हैं। अब ऐसे में भारत एक ऐसा देश है जिसने अपनी पुरानी परंपराओं को विरासत की तरह रखा है। लेकिन चाहे जो भी हो, एक क्वेश्चन तो आप सभी के दिमाग में आ ही रहा होगा कि आखिर प्याज और लहसुन को ही तामसिक क्यों माना जाता है, आलू और टमाटर को क्यों नहीं? अब इसके पीछे एक पौराणिक दंत कथा जुड़ी हुई है जो आपको जान लेनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, प्याज लहसुन ना खाए जाने के पीछे सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कथा राहु केतु से जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन से निकले अमृत को जब भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके देवताओं में बांट रहे थे, तभी दो राक्षस राहु और केतु भी वहीं आकर बैठ गए। भगवान ने उन्हें भी देवता समझकर अमृत की बूंदें दे दी, लेकिन तभी उन्हें सूर्य और चंद्रमा ने बताया कि ये दोनों राक्षस हैं। फिर भगवान विष्णु ने तुरंत उनके सिर धड़ से अलग कर दिए। इस समय तक अमृत उनके गले से नीचे नहीं उतर पाया था, और चूंकि उनके शरीर में अमृत नहीं पहुंचा था, वो उसी समय जमीन पर गिरकर नष्ट हो गए। लेकिन राहु और केतु के मुख में अमृत पहुंच चुका था, इसीलिए दोनों राक्षसों के मुख पर अमर हो गए। भगवान विष्णु द्वारा राहु केतु के सिर काटे जाने पर उनके कटे सिरों से अमृत की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गईं, जिनसे प्याज और लहसुन उपजे। अब क्योंकि ये दोनों सब्जियां अमृत की बूंदों से उपजी हैं, इसलिए ये रोगों और रोगाणुओं को नष्ट करने में अमृत समान होती हैं। पर क्योंकि ये राक्षसों के मुख से होकर गिरी हैं, इसलिए इनमें तेज गंध है, और यही कारण है इन्हें अपवित्र माना जाता है, जिन्हें कभी भी भगवान के भोग में इस्तेमाल नहीं किया जाता। और यही कारण है कि प्राचीन समय के लोग प्याज और लहसुन नहीं खाते थे। वो लोग मानते थे कि जो भी प्याज और लहसुन खाता है, उनका शरीर राक्षसों के शरीर की भांति मजबूत तो हो जाता है, लेकिन साथ ही उनकी बुद्धि और सोच विचार राक्षसों की तरह दूषित भी हो जाते हैं। लेकिन आज के समय में ऐसा लगता है कि पुरानी मान्यताएं, परंपराएं विलुप्त होती जा रही हैं। यही कारण है कि कुछ खास त्योहारों और व्रत में ही प्याज और लहसुन को वर्जित किया जाता है, जबकि प्राचीन समय में लोग जीवन भर ऐसे तामसिक भोजन का सेवन नहीं करते थे। क्या भारत चीन और अन्य देशों की तरह अपनी परंपराओं को धीरे धीरे पीछे छोड़ देगा? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना।